हमारे साथ यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट सलीम खान साहब भी हैं। सर से हम पूछेंगे क्योंकि काफ़ी पूरा घटनाक्रम जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर अप किया है, हर एक पहलुओं को देखा है। सर, अभी जिस तरीके का घटना ये हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपका क्या अंदाज़ा है? क्योंकि काफ़ी प्रश्न भी उठ रहे हैं और काफ़ी जिज्ञासाएं हैं लोगों में जानने की, तो आपको क्या लगता है? देखिए, कारणों का तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि किन कारणों से आग लगी, और आंकड़े बताने में भी प्रशासन हिचकिचा रहा है। जी। कई सवाल जनता के बीच में है कि यहाँ बेसमेंट था, उसमें भी लाशें हैं, अभी भी दबी होंगी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अभी तो यहाँ कोई बेसमेंट था ही नहीं, है ना। एक्सप्लोजिव की बात है कि इसमें जो बारूद है, जैसा कि विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया है विधायक साहब ने कि यहाँ जो बारूद का जो इतना विस्फोट था, इतना बड़ा भयानक जो विस्फोट हुआ, ये सामान्य बारूद से नहीं हो सकता। जो सेना में यूज़ होता है वो बारूद यहाँ पर था जिससे विस्फोट हुआ है। और विस्फोट तो इतना भयानक था कि आसपास के 15 किलोमीटर दूर तक इसका धमक महसूस की गई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक मंजर रहा होगा यहाँ का। लेकिन उसके बाद भी लाशों का आंकड़ा इतना कम होना लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। सर, यही यही बहुत बड़ी जिज्ञासा है लोगों के दिल में कि आखिर ऐसा क्या? ये सब जैसे कुछ लोगों का कहना था, हम लोग खोजी पत्रकारिता भी कर रहे हैं। लोगों के हमको डायरियों में नंबर मिले, उनको फ़ोन लगा रहे थे, कुछ के फ़ोन लग नहीं रहे हैं, कुछ के फ़ोन लग रहे हैं तो वो बोल रहे थे सुरक्षित हैं, बाकी लोग हमारे पास भी हैं। लेकिन अभी तक गुमशुदगी लिखाने वाला तक नहीं वहाँ कोई आया है कि हमारे परिवार के इतने लोग अभी लापता हैं या नहीं मिल पाए हैं। तो उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम बताएं हमारी ओर से कि आंकड़े इतने हो सकते हैं तो फिर सबूत कहाँ है? वो एक बात है। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ का तापमान लगभग 5000 डिग्री तक चला गया था जब विस्फोट हुआ था। तो जो लोग उसमें रहे होंगे या विस्फोट की चपेट में जो लोग आए होंगे तो उनकी तो हड्डी तक भी गल गई होंगी। ये ऑब्वियसली। सर, एक तरीके से जो बातें जो सब जगह सुनाई आ रही हैं, समझ आ रहा है, लोग ये बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों प्रशासन इतनी बड़ी जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद क्यों सक्रिय होता है? ये तो सब लोगों को विदित है ऑलरेडी कि पूरे तंत्र में, जो प्रशासनिक तंत्र हो या राजनीतिक तंत्र हो, तो भ्रष्टाचार सब जगह घुसा हुआ है। 5 सितंबर को उसमें यहाँ पर एक कमर्शियल विभाग ने रेड डाली थी उसको, लेकिन फैक्ट्री को सील भी किया गया था। इसके पहले भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं जिसमें लगभग 10 से 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें शासकीय एक तो नगरपालिका का सफाई कर्मी था, उसकी भी जान गई थी। एक यहाँ पास में एक मकान है, उसके 3 लोग एक साथ मरे थे, लेकिन उसकी और सील करके और फिर खाना पूर्ति करके उसको सब कर दिया जाता है, फिर से वो फैक्ट्री चालू हो जाती है। इसमें कुल मिलाकर प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। सर, नर्मदापुरम के सीनियर जर्नलिस्ट अपनी एक खबर में उनने इस चीज़ को मेंशन किया है कि बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी चूक जो है वो नर्मदापुरम संभाग के संभाग आयुक्त कार्यालय से भी हुई है। ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, चूक तो हुई है कहीं जांच में लेके, क्योंकि उस टाइम जब वो यहाँ पर फैक्ट्री को सील किया गया था वाणिज्य कर विभाग के द्वारा, लेकिन उसके बाद हरदा एसडीएम की रिपोर्ट के बाद यहाँ कलेक्टर ने उसको परमिशन नहीं दी खोलने की, लेकिन कमिश्नर ने इसको किस आधार पर इसको फैक्ट्री को संचालित करने के लिए आदेश जारी किए, ये एक जांच का विषय है। क्योंकि काफ़ी सवाल इस चीज़ का उठाया है, बहुत बड़ा सवाल उठाया है, क्योंकि उस टाइम जो नर्मदापुरम आयुक्त जो थे वो उनके नज़रों के सामने इतनी बड़ी चीज़ हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वो तो जांच का विषय है। अगर उसमें निष्पक्षता से जांच होगी तो सब सत्य सामने आ जाएगा। सर, अभी क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से, क्योंकि अभी प्रशासन ने काफ़ी कुछ क्षेत्रों को मना करके रखा है कि यहाँ कोई जाएगा नहीं, कुछ लोग कुछ जगह उन्हें आने जाने के लिए बोल दिया है कि यहाँ जा सकते हैं, तो आखिर बात क्या है, क्यों रोका जा रहा है? नहीं, इस रोकने के पीछे प्रशासन एक तर्क देता है कि भाई यहाँ बारूद है, कोई और बड़ा हादसा दोबारा ना हो जाए, इसकी वजह से प्रशासन रोक रहा है। लेकिन वहीं लोगों के दिल में इसको लेकर जिज्ञासा बनी हुई है कि प्रशासन इसलिए रोक रहा है कि वो कुछ राज है जो दबाना चाहता है। तो प्रशासन को इसको आगे आके उसको क्लियर करना चाहिए, क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक आती है तो आने दो, विस्फोट होना था हो गया, अब क्या रखा है वहाँ, तो आम लोगों को जाने देना चाहिए। सर, अभी अगर बोला जाए तो हरदा के जहन में क्या चल रहा है? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही हैं हरदा शहर के। जितने में उतनी बातें होती, कुछ लोग बोलते हैं कि यार वहाँ हज़ारों लोग काम करते थे तो कम से कम सैकड़ों तो मरे होंगे, लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके से। अब वो मीडिया पे सवाल उठाते हैं कि यार मीडिया भी उसमें संलिप्त हो गया है, वो सही आंकड़े नहीं बता रहा है। तो अब हमारी मजबूरी, हम क्या करेंगे? सबूत हो तो दिखाएंगे। अब प्रशासन भी वहाँ मीडिया को जाने नहीं दे रहा है। कल भी ये बात हुई थी कि 2 लोगों को साथ चले जाओ और वापस आ जाओ, जाके देखे आओ। तो
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पब्लिक के बीच में आके प्रशासन को खुलासा करना चाहिए, ताकि लोगों के दिल में जो जिज्ञासा है वो दूर हो सके। सर अभी जैसे मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश जब यहाँ पर आए उस वक्त भी काफ़ी लोगों का आक्रोश था और काफ़ी लोग उनसे मिलना भी चाहते थे जो कि नहीं मिल पाए। उससे पहले राव देव प्रताप सिंह जो कि परिवहन मंत्री वो भी यहाँ पर आके जा चुके हैं, लेकिन उनसे भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पाई है। आप क्या लगता है आपको? नहीं, राव उदय प्रताप सिंह आए थे, वो तो ठीक है कि आए थे, तो जो घायल थे उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन सीएम आए और चले गए, तो लोगों के दिल में उन जो था कि हमारा सीएम आ रहा है, जैसे शिवराज सिंह की जो छवि थी कि आते थे तो आम पब्लिक से मिल लेते थे और ऐसा लगता नहीं था कि सीएम है, वो अपने परिवार के लगते थे, कम से कम सुनते थे। लेकिन जहाँ पर जब मोहन यादव आए तो किसी से मिले नहीं, आए और चले गए। उनके काफिले को रोकना भी चाहा लोगों ने, लेकिन रुके नहीं, बात नहीं हो पाई, तो उससे नाराज़ तो हैं कि यार मुख्यमंत्री थे, उनको हमसे मिलना था, बात करना था। एक बड़ी तादाद में सर, बड़ी तादाद में महिलाएं उनसे मिलना चाहती थी, अपनी व्यथा बताना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बता पाई। तो आपको क्या लगता है कि ये आक्रोश कहाँ जाएगा? देखिए, आक्रोश तो आगामी चुनाव है, पब्लिक के पास एक ही बात होती है, अपना आक्रोश कहाँ दिखाएगा? वो सड़क पे आके तो नहीं दिखा पाएगा, वो मत के द्वारा ही अपना आक्रोश दिखाएगा, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में कुछ उसका आक्रोश दिखेगा। तो देखिए, आप सर ने हमें बहुत कुछ बताया है कि किस तरीके की घटनाक्रम, उस पर किस तरीके की लापरवाही, उसमें किस तरीके की जिज्ञासा, किस तरीके के प्रश्न, लेकिन अभी सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। प्रशासन अपने स्तर पर अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हर एक वर्ग यहाँ पर अपने स्थिति यहाँ पर देख रहा है, स्थितियों में पकड़ बनाए हुए कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, लेकिन अब देखते हैं कि ये मदद कहाँ तक पहुँचती है, लोगों तक मदद पहुँच पाती है, नहीं पहुँच पाती है, और लोगों को क्या लग रहा है, क्या कितनी बड़ी ये जितनी बड़ी ये घटना है उस तरीके से लोगों को संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।